तो सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। बहुत सारे प्रश्न दीदी लोगों ने भेजे हैं। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चैनल हैं जिन्होंने एग्जाम एनालिसिस बंद कर दिया है, लेकिन हम लगातार एग्जाम एनालिसिस आपके भरोसे पर लेकर के आ रहे हैं। आप लोग प्रश्न भेजते हैं और हम लेकर के एग्जाम एनालिसिस आ जाते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे जितने भी वीडियो आने वाले हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें। साथ ही साथ में एमपी टेट, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जिसमें हम इंग्लिश कवर करेंगे, मैथ कवर करेंगे, रीजनिंग कवर करेंगे। हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट को हम इसी चैनल पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसी बात पर लाइक जरूर कर देना। अब चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं और कितने कितने नंबर उन लोगों के आए हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। देखिए ये क्या नाम, मुस्कान कुशवाहा जी हैं। इनके 181 नंबर कल आए थे और इन्होंने हमारी पीडीएफ भी ले रखी थी, कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स और ब्रह्मास्त्र और टॉप 150 सीरीज से इनको काफ़ी फायदा हुआ था। इसके बाद में निकिता उपाध्याय जी हैं। इनका आज एग्जाम था, 176 नंबर इनके आए हैं। निकिता उपाध्याय जी के काफ़ी सारे प्रश्न भी इन्होंने हमारे पास में भेजे हैं। इन्होंने भी कहा है सर आपकी पीडीएफ से हमें बहुत हेल्प मिली। इसके बाद में शिवानी शर्मा जी हैं, 146 नंबर आए हैं और इन्होंने भी, आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे प्रश्न इन्होंने भेजे हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं और देख लेते हैं। देखिए तरन्नुम जी हैं, तरन्नुम जी के 151 नंबर आए हैं और आप देख सकते हैं इन्होंने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स भी ले रखे हैं। इसके अलावा एक तरन्नुम निशा जी थी, जिनका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं, उनके 140 नंबर आए थे और उन्होंने भी काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे थे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में ऋतु सोलंकी जी हैं, इनके 141 नंबर आए हैं और इन्होंने सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सानिया खान जी के 182 नंबर और इन्होंने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी कि जिन लोगों ने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। 181 नंबर कल ही देखे, 176 नंबर आज देखे हैं, 182 नंबर ये आप देख ही रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 178, 179 नंबर भी आ चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको मिल जाए तो इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ठीक है, बस एक छोटी सी प्रक्रिया है। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा, इसी क्यूआर कोड पर आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 199 रुपये का पेमेंट करना, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एमपी पुलिस, एमपीएसआई या फिर एमपी टेट वर्किंग चयन परीक्षा की कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेना चाहते हैं जेल प्रहरी के, तो वो नोट्स भी आप इसी नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए भैया क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य से हम शुरुआत करने वाले हैं। जो प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। विटामिन B3 की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो पेलाग्रा नामक बीमारी विटामिन B3 की कमी से हो जाती है। देखिए नोट्स हमने इस तरह से तैयार किए हैं कि आपके एग्जाम में भले ही 2 से 3 दिन का समय है, लेकिन अभी भी आप अगर उन नोट्स को कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरह से उन नोट्स को डिज़ाइन किया गया है, तो कम से कम अभी आपके जितने नंबर आ रहे हैं उससे 20 से 22 नंबर बढ़ करके ही आएंगे। और ये 20 से 22 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक एक नंबर पर 1-1 लाख लोगों का गैप हो जाता है। ठीक है ना, 1-1 लाख तो नहीं कह सकते हैं, खैर 1-1 हज़ार लोगों का गैप एक एक नंबर पर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है और हमने जो अपनी इंस्टाग्राम आईडी बना रखी है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से इंस्टा आईडी है, उस पर जाकर के आप देखेंगे तो विटामिन बी के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने दी है। विटामिन बी के जितने पार्ट होते हैं उन सब का रासायनिक नाम आपको मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा उन सब की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको वहाँ पर मिलने वाला है। रील्स के माध्यम से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के इन सबको कंप्लीट करा चुके हैं। आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप इंस्टा पर सर्च करना, इंस्टाग्राम पर सक्सेस जंक्शन 777, तो आपको वो पूरा प्रोफाइल दिख जाएगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है जो त्वचा, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। पेलाग्रा के लक्षण आगे पूछे जा सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को आज का पहला प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कई बार आपको हम बता चुके हैं। चलो त्वचा संबंधी देखो लक्षण कौन कौन से हैं। त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ेंगे, सूखापन और फटी हुई त्वचा आपको देखने को मिलेगी। पाचन संबंधी कौन कौन से समस्याएं हैं, तो दस्त, उल्टी और पेट दर्द मिलेगा। तंत्रिका संबंधी कौन सी समस्याएं हैं, भ्रम, अवसाद की स्थिति, याददाश्त कमजोर होना और मतिभ्रम, ये सारी समस्या देखने को मिल सकती है।
चलिए अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला को विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सबसे अच्छा विटामिन डी का स्रोत क्या है? ये आज का दूसरा प्रश्न है कि विटामिन डी सबसे अच्छा विटामिन जो प्राकृतिक स्रोत है विटामिन डी का वो कौन है? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का दूसरा प्रश्न है। फिलहाल हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो गर्भवती महिला को विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से और कुछ खाद्य पदार्थों और सप्लीमेंट से प्राप्त होता है, जिसमें मछली हो गया, अंडे हो गए, फोर्टिफाइड दूध भी शामिल रहता है। तो आपके ऑप्शन में ये सारी चीज़ें दी गई थी, नीचे आंसर दिया गया होगा उपरोक्त सभी। तो इन सारी चीज़ों से गर्भवती महिला को विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और विटामिन डी का सप्लीमेंट का अर्थ है विटामिन डी की गोली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जाती है। जब आप लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास में दिखाने के लिए जाते हैं या फिर टीका लगवाने जाते हैं TT1 TT2 का, तब ये गोलियां दी जाती हैं। आयरन और कैल्शियम और विटामिन डी इनकी गोलियां दी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जेई किस प्रकार के मच्छर के काटने की वजह से फैलता है? आप जानते हैं जो जापानी इंसेफेलाइटिस एक रोग होता है, ये कौन से मच्छर के काटने से होता है? थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, अभी तक आपको वही टीबी वगैरह ये सब पूछ रहे थे। अब जेई का इन्होंने टीका नहीं पूछा है, जेई का मच्छर पूछ लिया है। तो क्यूलेक्स नाम का एक मच्छर होता है जिसके काटने से जेई फैलता है। तो जापानी इन्फ्लाइटिस जिसे हम जेई कहते हैं, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों विशेषकर क्यूलेक्स ट्राइटेनिन ऑरिंचस ये नाम है इसका, ठीक है ना, इसके काटने से यह रोग फैलता है। मच्छर का नाम ध्यान रखना भैया, नया प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। डीपीटी का टीका कौन सी बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है? मतलब इसमें यह पूछा गया था कि डीपीटी का टीका इनमें से कौन सी बीमारी से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो 3 बीमारी जो डीपीटी में होती हैं वो दी गई थी। खसरा भी दिया था, तो खसरा से डीपीटी का टीका नहीं जो है यहाँ पर वो मतलब सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, ठीक है। देखो तो डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनिस इन 3 चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में चौथा ऑप्शन था वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कि कौन से बीमारी से टीका जो है ये मतलब सुरक्षा नहीं देता है। तो वो चौथी बीमारी जो थी, कुछ लोग बता रहे थे मीजल्स दिया गया था, तो मीजल्स से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीपीटी से आज 3 प्रश्न पूछे गए हैं। डीपीटी का टीका कौन से बीमारी वाला पूछा गया है, डीपीटी का टीका कितनी बार लगाया जाता है, कितने डोज दिए जाते हैं और पहला डोज कब दिया जाता है। ये 3 प्रश्न आज डीपीटी से आए थे, तीनों को अभी हम सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है, नाखून की भंगुरता किस विटामिन की कमी से होती है? आप देखते हैं नाखून टूटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल टूटने लगते हैं, तो कौन सी विटामिन की कमी से होती है? नाखून और बाल दोनों के लिए यही प्रश्न मतलब यही आंसर होगा। देखिए तो नाखून की भंगुरता यानी नाखूनों का कमजोर होना, आसानी से टूटना कई विटामिन और पोषक तत्वों की कमी से हो सकता है, जिनमें मुख्य रूप से बायोटिन। ये बायोटिन आपके बालों और नाखून दोनों के लिए जवाबदार होता है, जो दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छे बाल अगर चाहिए तो भैया विटामिन जो B7 होता है जिसे हम बायोटिन कहते हैं, ये आप लोग इसकी गोली ले सकते हैं। आजकल लगभग 90% लोगों की समस्या है बाल झड़ना, ठीक है ना। बहुत कम लोग हैं जिनको अच्छे बाल मिले। अगर तुम्हारे अच्छे बाल हैं भैया तो ये तुम बहुत भाग्यशाली हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो किसके अच्छे बाल हैं, बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है ना। मेरे कर दो, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। चलिए आयरन, विटामिन B12 और जिंक शामिल है। इन सब की मदद से जो है आप अपने नाखूनों का टूटना और बाल झड़ना इनको रोक सकते हैं। आपके ऑप्शन में B12 दिया गया था, शायद बता रहे हैं, तो विटामिन B12 भी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछा था, डीपीटी में कुल कितने टीके लगते हैं? तो देखो भाई डीपीटी में कुल 5 खुराकें दी जाती हैं, जिसमें 3 खुराकें बेसिक हैं और 2 आपके बूस्टर डोज होते हैं। अब आपको ये देखना था उसमें 3 दिया गया था या 5 ऑप्शन में था। अगर 5 था तो 5 सही आंसर है, अगर 3 दिया था यानी उन्होंने बूस्टर डोज को हटा दिया था, ठीक है। अब एग्जैक्ट हमारे पास में ऑप्शन नहीं था और बता रहे थे सर 5 ऑप्शन में दिया था, तो 5 ही इसका आंसर होगा। पहली खुराक कब दी जाती है, ये प्रश्न अलग से पूछा है कि डीपीटी की पहली खुराक कब दी जाती है। तो 6 सप्ताह की उम्र में डीपीटी की पहली खुराक देते हैं, दूसरी खुराक 10 सप्ताह की उम्र में, तीसरी खुराक 14 सप्ताह की उम्र में, इसके बाद में चौथी खुराक जो बूस्टर खुराक नंबर 1 होती है 15 से 18 महीने में, पांचवी खुराक जो बूस्टर खुराक नंबर 2 होती है 5 साल की उम्र में दी जाती है। 5 साल तक बच्चे को टीके लगते हैं, यह आपने भी देखा होगा, ठीक है। तो तीनों प्रश्न हमने डीपीटी के आज कवर कर लिए हैं। आगे बढ़ लेते हैं। डीपीटी अच्छे से पढ़ करके जाना, डीपीटी, खसरा, ये सब प्रश्न लगातार बन रहे हैं। चलो बीसीजी को, जो बीसीजी का टीका होता है वो जन्म होते ही लगाने से कौन सी बीमारी खत्म होती है? दो घुमा करके पूछा है, पर वही है, इसका मतलब ये है कि भैया बीसीजी का टीका लगाने से हम कौन कौन सी बीमारी से बच सकते हैं, तो वो तो हम बाद में बताएंगे। पहले तुम बीसीजी का फुल फॉर्म लिख दो। तो आज का तीसरा प्रश्न जो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसी तरह से हम आपकी जितने भी एग्जाम एमपी के लिए आने वाले हैं, आपने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया यार, ये बताइए कि मैथ के कौन से टॉपिक से हम मैथ स्टार्ट करें।
रीजनिंग तो हम एकदम स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से। मैथ में कुछ लोग कह रहे हैं सर एडवांस से शुरू कीजिए, जैसे कि 2D और 3D से शुरू कीजिए, जिससे कि जो मतलब महिला परीक्षक वालों के एग्जाम रहेंगे उनको भी फायदा मिल जाए। तो 2D और 3D स्टैटिक्स से प्रश्न आ रहे हैं, तो क्या 2D 3D मेंसुरेशन स्टैटिक्स से शुरू करें या फिर अर्थमेटिक यानी कि LCM औसत, LCM SCF इन सब से शुरू करें? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो भी आपको लगे 2D 3D लिख दीजिए या फिर आप वहाँ पर LCM SCF लिख दीजिए, जो भी लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। चलो भैया BCG की बात करते हैं। देखो BCG का टीका जो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, 24 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए। मुख्य रूप से तपेदिक यानी टीबी नामक बीमारी से बचाता है, और खास करके जो बच्चों में गंभीर टीबी वाली बीमारी होती है उससे बचाने में यह हमारी मदद करता है। चलो भैया सामान्य ज्ञान में आज पूछा है कि दत्तक पुत्र अधिनियम के अनुसार अगर बच्चे की उम्र 8 से 18 वर्ष है तो दंपत्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह पूछा गया था। तो देखो योग की बात करें तो योग 90 साल होगा, यानी कि दोनों की उम्र 90 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और भी कुछ यहाँ पर कवर कर लेते। देखो दत्तक माता पिता और बच्चे की बीच में जो उम्र के बीच है उसका अंतर कम से कम 21 साल का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में और कौन कौन से, ये लगातार हम आपको शुरू से ही कराते चले आ रहे हैं। 55 साल इसकी उम्र होनी चाहिए, 55 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, और टोटल जो है वो 110 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो शादीशुदा जोड़े के लिए बच्चा गोद लेने से पहले उनकी शादी को कम से कम 2 साल पूरे हो चुके हों। संयुक्त उम्र 90 साल से कम होने वाले दंपत्ति बच्चा गोद ले सकते हैं, 90 ईयर होगा, ठीक है। 90 साल से कम उम्र वाले बच्चे जो दंपत्ति हैं वो बच्चा गोद ले सकते हैं। देखो तो फिर इसका आंसर देखो 45 और 45, इसका एज जो है 45 होगा। अभी इसमें कन्फ्यूजन क्यों है, कल आपको बताया था ना, इसमें जो है वो किया गया है, संशोधन किया गया है, जिसमें कि जैसे पहले उम्र होती थी शादी की 18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष लड़के की, लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें संशोधन कर दिया है, लड़की की भी 21 कर दी है और लड़के की भी 21 कर दी है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देखना था, ऑप्शन में अगर 45 दे रखा है तो 45 होगा, अगर 55 दे रखा है तो 55 होगा, लेकिन दोनों एक साथ में नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो 45-45 हो सकती है या फिर 55-55 हो सकती है। पहले जो है 55-55 हुआ करती थी, उस टाइम पर टोटल उम्र 110 वर्ष हुआ करती थी, 110 से ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी 45-45 कर दी है तो 90 साल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया था, उस हिसाब से हम इसको अगली वीडियो में और अच्छे से सॉल्व कर देंगे। चलो बाकी ये सारी चीज़ें दी गई हैं भैया। गोद ले रहे हैं अगर बच्चा तो उसकी उम्र और लिंग का उल्लेख होना चाहिए जो उस डॉक्यूमेंट में, कि कितनी उसकी उम्र है बच्चे की और कौन सा लिंग है। दत्तक माता पिता को बच्चे को गोद लेने की इच्छा स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए कि भैया हम बच्चे को गोद ले क्यों रहे हैं, क्या कंडीशंस हैं हमारे साथ में, और उनकी शादी के 2 साल कम से कम पूरे हो जाने चाहिए। ओके, आगे बढ़ती हैं। स्माइल योजना पूछी गई है, स्माइल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो स्माइल योजना पहले भी हम आपको करा चुके थे। देखिए स्माइल योजना, जिसका पूरा नाम सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज है। वैसे इसका फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे नहीं, ठीक है ना। बेसिकली आपसे यही पूछते हैं कि ये शुरू क्यों की गई है, किसको फायदा पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति और भिक्षावृत्ति में लगे उन लोगों को समावेशी समाज बनाना है, ताकि वे गरिमा और सम्मान के साथ में जीवन जी सकें। जैसे जो लोग आपको देखते हैं भिक्षावृत्ति मतलब कि भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं, ट्रांसजेंडर लोग जो होते हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्माइल योजना की शुरुआत की गई है। इसी स्माइल योजना को कभी कभी हिंदी में लिखते हैं मुस्कान योजना। का क्या उद्देश्य है, तो मुस्कान योजना और स्माइल योजना ये दोनों एक ही बात है। हमने जो योजना वाली PDF दी है 199 वालों, जिन लोगों ने 199 का नोट्स लिया होगा उनको योजना वाली PDF अलग से दी गई है टॉप 100 प्रश्नों की, उसमें हमने इस स्माइल योजना को कंप्लीट अच्छे से कवर किया है, ठीक है ना। तो बस वो उसी योजना वाली PDF से सारी योजनाएं आ रही हैं। पंचवर्षीय योजनाओं की अलग से हमने दे रखी है, हालांकि आज पंचवर्षीय योजनाओं के प्रश्न नहीं आए हैं, अभी तक आ रहे थे। तो दोनों योजना आपको पढ़ करके जानी है, चाहे वो पंचवर्षीय योजना हो या फिर सामान्य योजना हो, दोनों योजनाओं की PDF लेकर के जाना है, पढ़ करके जाना है। अगला है यशस्वी स्कीम। क्या है ये यशस्वी स्कीम, क्यों शुरू की गई? तो यशस्वी स्कीम, जिसे PM यशस्वी भी कहा जाता है, OBC, EWS और DNT श्रेणी के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है जो उन्हें कक्षा 12वीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बेसिकली यह उन छात्रों के लिए एक योजना निकाली गई है जो इस कैटेगरी से हैं, ठीक है, SC ST OBC हैं, इस कैटेगरी से हैं। कक्षा 12वीं के बाद अगर बड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए यशस्वी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गई है। चलो भैया, कायाकल्प योजना की शुरुआत कब हुई? डेट पूछी थी कायाकल्प योजना की, आइए देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, JP नड्डा जी जिसको संभाल रहे थे, 15 मई 2015 को इनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के रूप में कायाकल्प योजना की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखना 15 मई 2015 को कायाकल्प योजना की शुरुआत की गई थी। आगे देखिए,
कंप्यूटर के 3 प्रश्न आए हैं एमएस वर्ड से। एक कंट्रोल प्लस एस से क्या होते हैं, हाइपरलिंक का जो है शॉर्टकट की होती है हाइपरलिंक की, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एच का प्रश्न आया था। एमएस एक्सेल से 1 से 2 प्रश्न आए थे। तो आप लोगों ने अगर हमारी पीडीएफ ले रखी होगी 199 वाली, जिन लोगों ने भी ले रखी है उनको कंप्यूटर की पीडीएफ अलग से दी गई है 151 प्रश्नों की। वैसे कंप्यूटर की 3-4 पीडीएफ है, एक तो पूरी थ्योरी है, ठीक है, एक टॉप 100 है, एक टॉप 200 है, एक टॉप 151 है। तो अगर आपके पास में समय नहीं है तो कम से कम 151 वाली जो है इसको आपको जरूर पढ़ करके जाना, जहाँ पर हमने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, इन चारों के मोस्ट इंपोर्टेंट 151 प्रश्नों को कवर किया है। टॉप 300 के नाम से है लेकिन 151 ही है, उसको आपको पढ़ करके जाना है। चलो भैया, मैथ के कुछ क्वेश्चंस आ गए, इनको देख लेते हैं। 7200 को 3, 4, 5 में बराबर बराबर बांट करके तीसरे वाले का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो 5, 4, 9, 9, 3, 12 हमेशा आपको इस तरह से रेशियो में बांटा गया होगा कि जितनी राशि दी गई है वो उस रेशियो के योग से पूरी तरह से कट रही होगी। तो बस निकाल लो, क्या दिक्कत है। इसको मान लो x, 3x, 4x, 5x, तीनों को जोड़ो, कितना हो रहा है 5, 4, 9, 3, 12x, 12x बराबर 7200। अब x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालेंगे, 12 से काट देंगे, 12 छंगे 72, 600 आ जाएगी x की वैल्यू। क्या पूछा है, तीसरे वाले का हिस्सा पूछा है। तीसरा क्या है 5x, x की जगह 600 लिख दो। तो 5 गुणा 600, 6 पंचे 30, यानी कि 3000 रुपये जो है वो तीसरे वाले व्यक्ति को मिलने वाले हैं। इसी आधार पर 2 प्रश्न पूछे गए थे। दूसरा प्रश्न ये था 6400 को 4, 2, 2 में बांट करके जो दूसरा हिस्सा है वो आपको बताना है। इसको आप सॉल्व करके बताएंगे। देखो पहला वाला हमने समझा दिया ना, दूसरा तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसका भी योग कर लो, ये भी ये जो है इससे पूरी तरह कट रहा होगा इसके योग से। देखो 4 और 2 6, 6 2 8, 8x बराबर 6400, पूरी तरह से कट रहा है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 8 64, 800 आ जाएगी। अब बता देना कि दूसरे वाले की राशि कितनी होगी, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद में मैथ जब हम चालू करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके एमपी के एग्जाम में जो एमपी ईएसबी पूछता है, टॉप 10 टॉपिक कवर पहले सबसे पहले हम छांट लेंगे। चाहे वो इंग्लिश के टॉप 10 टॉपिक हों जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न अब तक ईएसबी ने पूछे हैं, चाहे वो आपके मैथ के हों, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो रीजनिंग के हों, सबसे पहले टॉप 10 टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद में समय बचेगा तो फिर बाकी के जो टॉपिक रह जाएंगे उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले टॉप 10 जहाँ से कम 3 से 4, 4 से 5 प्रश्न एक ही टॉपिक से आ जाते हैं, सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे। क्योंकि 3 मई से आपका ग्रुप 4 का एग्जाम है। ग्रुप 4 वाले कितने हैं भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और टेलीग्राम पर हम एक पोल क्रिएट करने वाले हैं, टेलीग्राम पर भी और अपने इस चैनल की कम्युनिटी में भी। वहाँ पर हम आपसे पूछेंगे भाई अगला एग्जाम आपका कौन सा है। तो जिसका जो एग्जाम हो उस पर आप लोग जो है वोटिंग करेंगे, उस हिसाब से हम आगे की क्लासेस डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना है और वहाँ पर वोटिंग भी कर देनी है। आज शाम को 4 बजे हम वो पोल क्रिएट करेंगे। चलिए भैया, एसआई से एक प्रश्न आपका परसेंटेज था। एक प्रश्न ये पूछा गया था, वो कल भी ऐसा प्रश्न आया था, चेयर हेल्थ ग्रोथ अवेयरनेस। इसको क्या है, घटते हुए क्रम में लगाना है। घटते क्रम का मतलब है कि जो वर्णमाला क्रम होता है उस वर्णमाला क्रम में कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इस तरह से आपको लगाना है। तो चलिए देख लीजिए। देखो अवेयरनेस, ये ए से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले अवेयरनेस आ जाएगा। ए के बाद में क्या आता है, बी है नहीं, फिर क्या आएगा सी, सी माने चेयर तो चेयर आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, ABCDEFG, फिर जी आता है तो ग्रोथ आ जाएगा। जी के बाद में क्या आएगा, एच, तो ये बन जाएगा। सबसे पहले आएगा अवेयरनेस, उसके बाद में आएगा चेयर, फिर आएगा ग्रोथ, उसके बाद में हेल्थ। इस तरह से आपका ऑप्शन दिया होगा, इसी तरह से आपको सजाना था। इस तरह के प्रश्न भी ये नए ट्रेंडिंग प्रश्न हैं, ठीक है। इनको हम शामिल कर लेंगे अपनी रीजनिंग वाली क्लास में। उसके बाद में सीरीज का प्रश्न आया था जिसमें +3, +5, +7, +9 ये वाली सीरीज चल रही थी, ये वाला आज पूछा गया था। उसके बाद में एक घन का प्रश्न आया था, ये भी देख लीजिए। एक घन को 343 टुकड़ों में तोड़ने पर कितनी फलक रंगीन होंगी। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, इन्हें हम अपनी रीजनिंग वाली क्लास में जब पढ़ाएंगे आपको तो अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद सीडीपी की बात करते हैं। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या होता है महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं, कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या रहेगा। तो देखो गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम के लिए आप क्या ले सकते हैं, दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं। मुख्य रूप से अगर कैल्शियम लेना है तो जो डेयरी उत्पाद होते हैं वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। आप ऑप्शन में देखना डेयरी उत्पाद दिया गया होगा, अगर उपरोक्त सभी दिया है तब तो सभी आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर केवल डेयरी उत्पाद आपके ऑप्शन में है तो डेयरी उत्पाद को जो है लगाना है, जिसमें आपका दूध, दही, पनीर, छाछ, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, केला, ब्रोकली, फलीदार सब्जियां, सोयाबीन, चना, राजमा। अन्य में देखो तो बादाम, तिल, मखाना, खजूर, यहां से कैल्शियम प्राप्त होता है। और कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िए, बाकी ये सारी चीज़ दी गई हैं। समुद्री भोजन में झींगा, केकड़ा वगैरह खा सकते हो। खाते हो क्या केकड़ा वेकड़ा कोई है? ये सब तो चाइना वाले ही खाते हैं, ठीक है ना, अपन नहीं खाते। बच्चों का वजन के हिसाब से वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, किसकी मदद से, तो BMI की मदद से बच्चों का वजन के हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स की मदद से। आगे बढ़िए,
कौन सी उच्च जोखिम वाली तिमाही में गर्भवती के वजन की लगातार जांच होती है? कल भी यह प्रश्न आया था शाम वाली शिफ्ट में। कल हमने इसको सॉल्व कराया था कि जो तीसरी तिमाही होती है सबसे उच्च जोखिम वाली तिमाही होती है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग टाइम पर बार बार आपको जाना पड़ता है डॉक्टर्स के पास में। कौन कौन सा वो टाइमिंग है वो देख लो। सबसे पहले 28वें से 36वें सप्ताह तक हर 2 से 4 सप्ताह में आपको जाना पड़ेगा। तो 2 वीक से लेकर के 4 वीक के बीच में आपको लगातार जाना रहेगा। उसके बाद में 36वें सप्ताह के बाद हर 1 से 2 सप्ताह में आपको जाना रहेगा, और 36वें सप्ताह के बाद हर सप्ताह आप डॉक्टर से मिल सकती हैं, यानी कि 2 से 4 सप्ताह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जब जैसे जैसे आपकी तिमाही मतलब कि क्या कहते हैं उसको, प्रसव का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आता रहेगा, आपको डॉक्टर्स के पास में ज़्यादा जाने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। चलो, कल ही आपको सॉल्व कराया था, आज सुबह फिर से प्रश्न आ गया है। खांसी पुनः होने के क्या क्या लक्षण होते हैं? तो देखो, खांसी बार बार होने या पुनः होने के कई लक्षण हो सकते हैं, जिनमें सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द, बलगम में खून आना, बुखार और थकान, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसकी वजह से खांसी जो है वो बार बार और पुनः हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक प्रश्न ये बहुत अच्छा आया है। गर्भवती महिला को शक्कर की जगह गुड़, अब ये गुड़ वाला गुड़ नहीं है, ये वाला गुड़ है, ठीक है, गुड़ का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? देखो, इसका क्या रीज़न है। दाई लोग भी कहती हैं कि देखो, आपको क्या करना है कि गुड़ लेना है, शक्कर नहीं खाना है। तो गर्भवती महिलाओं को शक्कर की जगह गुड़ उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गुड़ में शक्कर की तुलना में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी जीआई बहुत कम होता है। ठीक है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, यानी कि जो डायबिटीज होती है ना प्रसव के दौरान, उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। और गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं जैसे कि गर्भवती मधुमेह, ये जो होता है, ये मतलब कि गर्भधारण के दौरान बहुत ज़्यादा महिलाओं को होता है, तो इसको कंट्रोल करने में गुड़ जो है वो मदद करता है। चलिए, प्रबंधकीय कौशल पैराग्राफ पर 10 प्रश्न आए थे, और दोनों पैराग्राफ कौन सी टॉपिक पर आए थे वो पता चल गया है। पहले आया था महिलाओं की साक्षरता पर आया था, दूसरा स्थानीय आदिवासी, इनके ऊपर आज पैराग्राफ आए थे। 5-5 प्रश्न पैराग्राफ से पूछे गए थे, सिंपल थे, आपको सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद में ये पूछा गया था SSLR मोबाइल में कौन से अटैक से सुरक्षा प्रदान करता है? तो हैकर अटैक से यह सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद में देखो, हमने आपसे कहा था ना, प्रबंधकीय कौशल में ज़्यादातर जो प्रश्न आ रहे हैं वो कंडीशन बेस्ड प्रश्न आ रहे हैं। तो आज 2 प्रश्न जो है कंडीशन बेस्ड वाले हमको मिल गए हैं। कौन सा है? देखो, कोई महिला पर्यवेक्षक नई योजना लाना चाहती है, पर बच्चों के माता पिता चिंतित हैं, उन्हें इस योजना पर कम भरोसा है, तो उन्हें कैसे समझाया जाएगा? अब उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। 3 ऑप्शन नेगेटिव होंगे कि हम उनको डरा धमका करके समझा देंगे कि लेना ही पड़ेगा, पुलिस का डर दिखाएंगे, या फिर ज़बरदस्ती दिलवाएंगे। तो तीनों आपके जो ऑप्शन है वो नेगेटिव हो गए। एक ऑप्शन दिया गया होगा पॉजिटिव, कि इस योजना के फ़ायदे के बारे में उनको समझाएंगे, जिससे कि वो तैयार हो जाएंगे। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको वहाँ पर छांटने की आवश्यकता थी। पेपर हो जाने दीजिए, उसके बाद हम कट ऑफ पर वीडियो बनाएंगे। अभी फालतू में फर्जी क्यों कट ऑफ बनाना है ना, हमको पता तो चलता है। देखो, हमने 7 तारीख से अभी तक लगातार एग्जाम मैसेज कराया है, हमको पता है भैया किस लेवल का पेपर कौन से दिन आया है और कौन सा कितना कट ऑफ जा सकता है, अच्छे से पता है। तो वो लास्ट में हम बता देंगे, है ना। चलिए, टीकाकरण नहीं कराना सामुदायिक संगठनों को कैसे प्रभावित करता है? घुमा करके प्रश्न पूछा ये वाला। तो देखो, अगर आप एक महिला कार्यकर्ता हैं और आप जा रही हैं गांव में, तो वहाँ के समुदाय जो हैं वो टीकाकरण नहीं करा रहे हैं, उनको डर लग रहा है, जैसे कोविड वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, तो आप क्या करेंगी? तो देखो, वही पूछ रहा कि कैसे प्रभावित करेगा। अगर वो लोग टीकाकरण नहीं कराएंगे, तो किसी एक व्यक्ति को अगर मान लीजिए निमोनिया हो गया या फिर मान लीजिए टीबी हो गया, तो अगर उसने टीकाकरण नहीं कराया, तो उस समुदाय में सबको जो है निमोनिया या फिर टीबी हो सकता है। तो ये आप उनको समझाएंगे कि देखो, अगर आप टीकाकरण नहीं कराएंगे तो ये बीमारी जो इस व्यक्ति को हुई है वो पूरे समुदाय में फैल जाएगी। इस तरह से समझाने से वो लोग टीकाकरण करा लेंगे। तो ऐसे कंडीशन वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जिनको आपको ऑप्शंस को देख करके एलिमिनेट करके सॉल्व करना है। तो बस धैर्य बनाए रखना और थोड़ा सा स्पीड तेज रखना, क्योंकि अभी एक दीदी जिनके 146 नंबर आए हैं, उन्होंने कहा है सर आपकी PDF हमने ली थी, पूरी पढ़ नहीं पाई, लेकिन सर ये 146 नंबर मेरे 160 नंबर हो सकते थे, लेकिन मैथ के प्रश्न सर लास्ट में हमारे छूट गए क्योंकि हमको टाइम नहीं मिल पाया, टाइम मैनेजमेंट हम सही से नहीं कर पाए। नहीं तो सर मैथ के प्रश्न बहुत सिंपल थे, हमारे कम से कम 160 नंबर आ सकते थे। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको अच्छे से करके चलना है। ठीक है भैया। अगला देखो, अगला है नए किराएदार एक्ट के अनुसार मकान मालिक कितना किराया एडवांस में ले सकता है, यानी कितने महीने का किराया एडवांस में ले सकता है। तो नॉर्मली अगर स्टूडेंट्स वगैरह ऐसे कोई रहने जा रहे हैं तो 2 महीने का किराया एडवांस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप कोई दुकान वगैरह खोलने जा रहे हैं तो 6 महीने का किराया ले सकते हैं, इससे ज़्यादा का किराया एडवांस में नहीं लिया जा सकता है। ये नया एक्ट अभी आया उसके अनुसार। ठीक है। चलिए, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर मैसेज करके आप किसी भी एग्जाम MP SI, MP पुलिस, MP आबकारी, आरक्षक और आपका जेल प्रहरी
एमपीटी वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी नोट्स आपको चाहिए मैसेज कीजिएगा और अपने प्रश्नों को इसी नंबर पर सेंड कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा फेसबुक पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फेसबुक पेज पर हम छोटे छोटे आर्टिकल्स डालते रहते हैं जो आपके एग्जाम में मदद करेंगे, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम आईडी बता रखी है सक्सेस जंक्शन 777, उसको जरूर सर्च करके फॉलो कर लेना। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सबके पास में, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। एमपी में 1 लाख भर्ती 2025 में होने वाली है, जिसमें हम आपका लगातार संपूर्ण सहयोग प्रदान करने वाले हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।